पुरानी पेंशन। पुरानी पेंशन का नाम आते ही हमारे जहन में कई चित्र छा जाते हैं। एनपीएस, ओपीएस, यूपीएस, मुस्कुराते हुए बुजुर्ग सरकारी कर्मचारियों के चेहरे, विजय कुमार बंधु, दिल्ली की वह ऐतिहासिक रैली, एनएमओपीएस, अटेवा और साथ ही देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारी। यह मुद्दा वैसे तो 20 साल से देश में है, जब से पुरानी पेंशन बंद हुई है, यानी 2004 से। लेकिन मरणासन अवस्था में और फिर एक क्रांतिकारी ने अपने दृढ़ संकल्प से देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों की मृत मुद्दे को जमीन से उठा करके देश का प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। मैं बात कर रहा हूं अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष और एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु की। दोस्तों, विजय कुमार बंधु ने इसी 26 सितंबर 2024 को अपने संगठन के माध्यम से पूरे देश में आह्वान किया है कि हर जनपद के मुख्यालयों पर एक जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जाएगा पुरानी पेंशन के आंदोलन के तहत। इसके पहले भी विजय कुमार बंधु दिल्ली और लखनऊ में ऐतिहासिक रैलियां करते चले आ रहे हैं, लेकिन ये 26 सितंबर हर बार से क्यों अलग है, आज हम इसी मुद्दे पर बड़े गंभीरता से बात करने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस के बारे में भी। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेक यदुराज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द यदुराज शो। अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आखिर तक बने रहिए हमारे साथ पुरानी पेंशन के आंदोलन के सहभागिता। 2004 में केंद्र सरकार द्वारा ओपीएस को हटा करके एक नई योजना पेंशन स्कीम की लाई, जिसका नाम था एनपीएस। इस योजना का भारी विरोध हुआ, कई सालों तक यह योजना चलती रही। इसके बाद सरकारी कर्मचारियों के भारी विरोध के बाद सरकार ने इसमें तरह तरह के सुधार किए, लेकिन फिर भी सरकारी कर्मचारी उन सुधारों से संतुष्ट नहीं हुए। फिर अभी कुछ ही दिन पहले एनपीएस को हटा करके एक यूपीएस नाम की योजना लाई गई है, लेकिन इस योजना से भी सरकारी कर्मचारी संतुष्ट होते नहीं दिख रहे हैं। इसी योजना का विरोध, यानी एनपीएस और यूपीएस का विरोध करके ओपीएस को लागू करने के लिए एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने प्रदेश और देश में इसी 26 सितंबर को जन आक्रोश रैली का आह्वान किया है। हमने शुरू में इस बात पर चर्चा की थी कि इस बार की 26 सितंबर को होने वाली जन आक्रोश रैली हर ऐतिहासिक रैली से अलग क्यों है। वह इसलिए अलग है, अब तक सरकार ने एनपीएस को हटा करके कोई नई योजना सुधार के तहत नहीं लाई, लेकिन अभी सरकार ने हाल ही में यूपीएस योजना लाई है और यूपीएस लागू होने के बाद पूरे देश में पुरानी पेंशन के विरोध में, यानी यूपीएस की इस योजना के विरोध में पहली बार किसी संगठन के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, वो भी इतने बड़े स्तर पे, यानी देश और प्रदेश के स्तर पे। इसीलिए ये 26 सितंबर का जन आक्रोश मार्च विशेष हो जाता है, हर ऐतिहासिक रैली से अलग। अब हम बात करें इस 26 सितंबर को होने वाली जन आक्रोश रैली के बारे में, तो विजय कुमार बंधु के आह्वान पर पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर सभी सरकारी कर्मचारी एक धरना देंगे और उसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित किया हुआ ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा। इस जन आक्रोश रैली की व्यापकता का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि देश और प्रदेश के प्रमुख सरकारी कर्मचारियों के संगठनों ने इसको खुलेआम समर्थन किया है। यानी ऐसा पहली बार होता दिख रहा है कि पूरे देश और प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारी विजय कुमार बंधु के आह्वान पर एक मंच पर आ खड़े हो गए। अगर मैं समर्थन करने वाले प्रमुख सरकारी संगठनों की बात करूं तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, पीडब्ल्यूडी नियमित वर्क चार्ज कर्मचारी उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ, टीचर्स सेल्फ केयर टीम यानी टीएससीटी, उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश, राजकीय शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक विशिष्ट बीटीसी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के साथ साथ पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, रेलवे, रोडवेज इत्यादि बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों के संगठनों ने इस जन आक्रोश रैली को समर्थन दिया है। अगर इस रैली के समय के बारे में एक उदाहरण के रूप में बात करूं तो जनपद शाहजहांपुर में इस रैली का आयोजन दोपहर के 2:30 बजे से किया जाएगा, जिसमें हजारों सरकारी कर्मचारी बाइक से मार्च निकालेंगे और खिरनी बाग में इकट्ठा होकर के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपेंगे। यह आंदोलन कोई नया आंदोलन नहीं है और ना ही पहली बार हो रहा है। इसके पहले भी आपने देखा होगा दिल्ली में पिछले साल रामलीला मैदान में 1 अक्टूबर को जो ऐतिहासिक विशाल रैली हुई थी, लाखों कर्मचारियों की भीड़, लखनऊ में फरवरी में जो रैली हुई थी, हजारों सरकारी कर्मचारियों की भीड़ और इसके बाद ये जन आक्रोश रैली। यह नया नहीं है। शिक्षक अपनी मांग के लिए पूरे देश में समय समय पर आंदोलित होते रहे हैं और भी आगे भी इनके आंदोलनों की
अपेक्षा की जा रही है, जब तक कि सरकारी कर्मचारियों के मांग के मुताबिक हूबहू पुरानी पेंशन यानी ओपीएस लागू नहीं हो जाती है। पुरानी पेंशन सिर्फ एक राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा नहीं है, बल्कि करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा का भी एक मुद्दा है। संविधान में भी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के तहत अपने देश के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की बात की गई है। सरकारी कर्मचारी भी इसी सामाजिक सुरक्षा की मांग बरसों से करते चले आ रहे हैं। सरकार से ये उम्मीद है कि सरकार सरकारी कर्मचारियों के दर्द को समझेगी और हूबहू पुरानी पेंशन लागू करने के प्रयास की तरफ आगे बढ़ेगी। हम मिलते रहेंगे आगे भी ऐसे ही किसी आंदोलन के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।